जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। जो भी भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और वो ओवरेज हो गए थे या होने वाले हैं, उनको डर सता रहा था कहीं ओवरेज हो नहीं जाएं, तो उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी एज को लेकर के एक याचिका दाखिल हो गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। वो किसने की है, किस तरीके से की है और जो हाईकोर्ट का जो उसने क्या रिएक्ट किया है उस पर, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। कुल मिलाकर के ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मैं आपको बताता हूं कि वो किस किस तरीके से क्या मैटर है। देखिए, आज ही के अखबार में ये कटिंग आई है जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 5 साल बाद 52,000 पदों की भर्ती प्रस्तावित, 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। अभी 22 नवंबर को होगी नहीं होगी क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें ऊपर लिखा हुआ है यूपी आरक्षी भर्ती, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2023 में आयु सीमा में छूट पर जवाब मांगा। अब इसमें क्या है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 55,699 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। यानी कि उन्होंने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है कि आप इसमें छूट देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो कितनी देंगे, अगर नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं जवाब तलब की, ठीक है। उसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश सत्यवीर व 11 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष के बीच है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अंतिम तिथि 2018 में हुई थी, यानी कि आपकी जो लास्ट भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी, बिल्कुल सही बात है। अब 5 वर्ष के अंतराल पर 2023 में 52,699 पदों की भर्ती प्रस्तावित है, जिसमें कई युवा अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण बाहर हो सकते हैं और हो भी रहे हैं और होंगे भी, बिल्कुल सही बात है अगर एज में छूट नहीं मिली तो याचिकाओं के अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में तत्कालीन गृह सचिव ने 2017 से 20 तक हर वर्ष आरक्षी और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एक हलफनामा दिया था। आपको ध्यान होगा ये उस टाइम पे कई साल हो गए इस बात को, उस टाइम पे ये दिया था इन्होंने हलफनामा कि इस तरीके से हम हर साल भर्ती कराएंगे। लेकिन 2018 के बाद कांस्टेबल पद के लिए कोई भर्ती नहीं आई है। कोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद याचिकाओं के प्रत्युत्तर शपथ पत्र के लिए 2 सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई 22 नवंबर को होनी है, ठीक है। तो ये भाई देखो बात बिल्कुल सही है कि 2018 के बाद आपकी भर्ती बिल्कुल नहीं आई है और इस हिसाब से जो ये जनरल की एज है इस हिसाब से तो जो 2018 से रह गया होगा उस टाइम पे उस भर्ती में नहीं देख पाया वो अब तक वैसे भी ओवरेज हो गया, ना तो उसको पहली वाली देखने को मिली ना ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब उसको मौका मिल जाए तो मौका मिलेगा एज में अगर छूट मिलेगी तो ही, तो इसलिए सारी चीज़ें प्रयास की जा रही हैं और उम्मीद यही है कि आपको छूट मिलेगी, ठीक है। अब कितनी मिलेगी ये तो उसी टाइम पे पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि अब मैं आपको बता दूं कि ये जो छूट मिलेगी क्या ये सिर्फ जनरल के लिए मिलेगी। देखिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी के हो, अगर ये छूट मिलनी है तो वो सबको मिलेगी, ठीक है। आपको अपना आरक्षण तो मिलेगा अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी से हैं तो उसमें प्लस मानो इन्होंने 1 साल की छूट दिया, 2 साल की छूट दी, तो वो जितने भी जो है ना कैटेगरी उन सब में 2-2 साल की एक्स्ट्रा हो जाएगी, इस तरीके से रहती है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि क्या ये भर्ती इस चक्कर में लेट हो जाएगी। जैसे इसमें 22 नवंबर डेट दी है, ठीक है। पहली बात तो ये जो 4 वीक के बाद इन्होंने जो डेट दी 22 नवंबर की, वो 22 नवंबर तक हो तो नहीं रही है 4 डेट, ये अक्टूबर में ही हो जाएंगे 4 वीक। लेकिन हो सकता है इस अखबार में कुछ दिक्कत हो गई हो या फिर उन्होंने अपने हिसाब से सही लिखा हो 22 नवंबर की डेट हो। तो मैं अब आपको बताऊं कि क्या इससे भर्ती लेट होगी, तो इस चीज़ का दिमाग में बिल्कुल भी ऐसे कोई बात मत सोचना कि इससे भर्ती लेट हो। इससे भर्ती बिल्कुल भी लेट नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कई बार भर्तियों में देखा गया कि फॉर्म भी ऑनलाइन हो गए और उसमें एज में भी छूट नहीं मिली, लेकिन फॉर्म के चलते चलते हुए भी हाई कोर्ट का या किसी भी उसका जो जवाब आया है कि इसमें भर्ती में छूट मिलेगी और उसकी डेट बढ़ा करके उसमें छूट दी गई है। और शायद ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में भी ऐसा हुआ था, अगर आपने उसमें फॉर्म फिल किया होगा तो आपको पता होगा, और उसकी डेट भी बढ़ाई गई थी। तो ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा, अगर आपके इससे पहले फॉर्म आ जाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर इनको छूट देनी होगी तो पहले से ही बता देंगे नोटिफिकेशन में, और नोटिफिकेशन के आने के बाद भी जब आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे तो उसके बीच में चलती हुई भी ये सारी चीज़ें हो जाती है, और ये कई भर्तियों में ऐसा हुआ है। तो इसलिए आपके नोटिफिकेशन लेट और जल्दी पे इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए, और ये एक बहुत अच्छी प्लस पॉइंट, अच्छा मौका है आप सभी के लिए जो भी भाई बहन ओवरेज हो रहे थे या होने वाले हैं। और दूसरी बात ये है, अगर आप ओवरेज होने वाले हो या हो गए हो, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए यार। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सिर्फ एक यूपी पुलिस ही बनी है, और भी सारी पुलिस हैं और भी सारे एग्जाम है। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, ये बात मुझसे आप भले ही एक बार कहलवाइए या 100 बार कहलवाइए। वजह से आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए
और भी आपको कोई डाउट होता है कमेंट करके एक बार जरूर बताना। तो दोस्तों आज बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।